20 ट्रकों में सबूत भरकर कोर्ट पहुंचे अधिकारी। बिहार के सबसे बड़े घोटाले की कहानी जिससे नहीं निकल पाए लालू परिवार। मुख्यमंत्री बनते ही उसने 950 करोड़ की कर डाली सरकारी लूट, फिर इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। दोस्तों, बिहार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ सबूतों के पहाड़ और पूरा राज्य जिसने देखा कि सत्ता का लालच कैसे एक नेता को मिट्टी में मिला सकता है। साल था 1996। ठंड का मौसम था, लेकिन बिहार की राजनीति में गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि नेताओं के पसीने छूट गए थे। कारण था एक ऐसा घोटाला जो देश की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बन गया, चारा घोटाला। कहानी शुरू होती है 1985 से। उस समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने बिहार सरकार को चेताया था कि पशुपालन विभाग के खातों में भारी गड़बड़ी है, किसी बड़े गबन की बू आ रही है। लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। वजह साफ थी, अफसर और नेता दोनों इस गंदे खेल का हिस्सा थे। फिर आया साल 1990। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे। लेकिन वही वो साल था जब लालू राज का अंधेरा फैलने लगा। साल 1992 में सतर्कता विभाग के निरीक्षक विधु भूषण द्विवेदी ने पहली बार मुख्यमंत्री स्तर पर संलिप्तता का जिक्र किया। यानी बात बहुत ऊपर तक जा चुकी थी, लेकिन जांच के बजाय द्विवेदी को ही सजा दी गई। उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया और बाद में सस्पेंड भी। सिस्टम की सच्चाई यही थी, जो सच बोलेगा वो कुचल दिया जाएगा। द्विवेदी बाद में अदालत से बहाल हुए और इसी केस में गवाह बने। जनवरी 1996 में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हिला दिया। रांची के युवा उपायुक्त अमित खरे ने अचानक चायबासा कोषागार पर छापा मारा। अंदर से जो फाइलें मिली उन्होंने पूरे बिहार को हिला दिया। फर्जी बिल, झूठे सप्लायर, काल्पनिक जानवर और कागजों में दर्ज ऐसे खर्चे जो कभी हुए ही नहीं। राजकोष से करोड़ों रुपए हर महीने निकाले जा रहे थे और यह पैसा आखिर जा कहां रहा था? जवाब था सत्ता के गलियारों में। अमित खरे की छापेमारी ने बिहार के सबसे बड़े वित्तीय अपराध का दरवाजा खोल दिया और उस दरवाजे के पीछे से निकला नाम था लालू प्रसाद यादव। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वही लालू जो खुद को गरीबों का नेता बताते थे, उन्हीं गरीबों के जानवरों के चारे का पैसा हड़पने में शामिल पाए गए। मार्च 1996 में मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने तुरंत जांच सीबीआई को सौंप दी और तब जो कुछ हुआ वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा सबूत बन गया। सीबीआई ने छापेमारियां शुरू की। हर फाइल में घोटाले के निशान थे, हर हस्ताक्षर भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा था। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अफसर, कोई नहीं बचा। धीरे धीरे ये मामला 50 से अधिक केसों में बंट गया। 10 मई 1997 को सीबीआई ने राज्यपाल AR किदवाई से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। राज्यपाल ने सारे सबूत देखे और झटका खा गए, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि उन्होंने अनुमति दे दी। अब गिरफ्तारी का डर सामने था और तब बिहार की राजनीति ने एक नया ट्विस्ट देखा। 5 मई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने अपनी नई पार्टी आरजेडी बना डाली और फिर 25 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ मुकदमा शुरू होते ही सत्ता अपनी पत्नी को सौंप दे। लालू भले ही पद से हट गए हों, लेकिन घोटाले की गंध इतनी तीव्र थी कि उनके परिवार और राजनीतिक करियर पर छा गई। साल 2000 के बाद चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में सुनवाई हुई। मई 2013 तक 44 केसों का फैसला आ गया। 500 से ज्यादा लोग दोषी करार दिए गए। लालू यादव को कुल 14 साल की सजा सुनाई गई। 6 जनवरी 2018 को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू को 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला सिर्फ सजा नहीं थी, यह बिहार की राजनीति के लिए एक सबक था। बताया जाता है कि जांच एजेंसियों ने लालू यादव के खिलाफ 20 ट्रकों में सबूत कोर्ट तक भेजे थे। इतना बड़ा सबूतों का पहाड़ देखकर जज तक हैरान रह गए थे कि आखिर इसे कैसे पढ़ा जाए। इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने सबूत पेश किए गए हों। इन दस्तावेजों ने साफ कर दिया कि चारा घोटाला महज एक वित्तीय घोटाला नहीं, बल्कि नैतिकता की मौत थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या लालू यादव ही असली दोषी थे? क्या जांच रिपोर्ट कहती है कि पैसा लालू के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी निकलना शुरू हो गया था? फर्क बस इतना था कि पहले चोरी लाखों में होती थी, लालू के कार्यकाल में वो करोड़ों में बदल गई। कुछ अफसरों ने प्रशासनिक कमजोरी का फायदा उठाया और लालू यादव की नादानी ने इस पूरे सिस्टम को खुली छूट दे दी। उन्होंने जांच नहीं करवाई, ना किसी को सजा दी, और यही चूक उनकी राजनीतिक मौत बन गई। सीबीआई को मिले दस्तावेज, फर्जी रसीदें, खाते और बयान इतने ठोस थे कि अदालत को भी सजा सुनाने में देर नहीं लगी। 2013 में जब लालू को दोषी करार दिया गया तो न सिर्फ उनकी संसद सदस्यता गई, बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। यही वो पल था जब बिहार की राजनीति में एक युग खत्म हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने वाला लालू परिवार अब बीते कल की कहानी बन गया। आज भी चारा घोटाला शब्द सुनते ही लोगों के जहन में लालू यादव की छवि उभर आती है। बिहार के हर गांव, हर चौक पर लोग यही कहते हैं, जिसने जानवरों का चारा खाया उसे राजनीति का चारा कौन देगा?
20 साल बीत गए लेकिन लालू परिवार उस दाग से नहीं निकल पाया। नीतीश, मोदी और शाह जैसे नए चेहरों के बीच लालू की राजनीति अब इतिहास की किताबों में कैद होती जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या बिहार की जनता अब भी लालू परिवार को दूसरा मौका देगी या इस बार जनता चारा घोटाले का हिसाब बराबर करेगी? इतिहास गवाह है, भ्रष्टाचार का अंत कभी सुखद नहीं होता। जो नेता जनता के भरोसे के साथ खेलता है उसके लिए सत्ता महज कुछ वर्षों का खेल होती है और यही बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है।